नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। वागधारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ, इसके वैदिक लोक परंपराएं और इसकी पौराणिक क्या संदर्भ है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। अक्सर दर्शकों, आपने सुना होगा जब भी आपके कलाई में किसी ने ये रक्षा सूत्र बांधा होगा, जिसे हम राखी कहते हैं, तो एक श्लोक जो है वो अक्सर आपने सुना होगा, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमापि बधनामी रक्षे माचल। यानी जो रक्षा सूत्र आपको बांधा जाता है उसके साथ एक संकल्प जुड़ा होता है। वो संकल्प किसी का भी हो सकता है। हालांकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये जो त्यौहार है वो सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ बहुत सारी पौराणिक जो परंपराएं हैं वो जुड़ी है, क्योंकि इसका संदर्भ वेदों से है, हमारे ग्रंथों से है, पुराणों में, चाहे स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो या श्रीमद् भागवत पुराण हो, या फिर इसके ऐतिहासिक पहलू अगर देखें तो वो भी बहुत है, और साहित्यिक और फिल्मी जगत भी इससे अछूता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे हमारे वागधारा कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हिमेंद्र बाली जी, जो कि लेखक और साहित्यकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हिमेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार में जो राखी या फिर रक्षा सूत्र, कई नामों से इसे जाना जाता है, इसको आप अगर अपने शब्दों में बयां करना चाहते हैं तो क्या आप कहना चाहोगे? सर्वप्रथम रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। जैसे आपने कहा कि रक्षाबंधन को रक्षा सूत्र कहा जाता है, इसके दोनों पक्ष हमें देखने पड़ेंगे। एक शास्त्रीय पक्ष है जिसको हम आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं। उसमें रक्षा सूत्र का संबंध परमात्मा और जीव से जुड़ा हुआ अविच्छिन्न संबंध है, जो चिरंतन उनसे संबंध को बनाए हुए हैं। जैसे ही एक देहिक जीव अपना रूप धारण करता है तो परमात्मा के साथ उसकी जो स्मृति है वो बनी रहती है। तो एक तो इसका आध्यात्मिक पक्ष यही है, जो कि हमारे पुराणों से लेकर वैदिक काल से लेकर चला आ रहा है। और इसका जो लौकिक पक्ष है, जो वैदिक काल से फिर पौराणिक काल में आकर के वो ऐतिहासिक पक्ष में हमारे सामने है, वो भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्र, और यहाँ तक कि राजा सैनिक, उन सब से उनका जीवन के प्रति अपने आशीष देने का जो एक प्रतिबद्धता है वो इससे जुड़ी हुई है। तो रक्षा सूत्र जैसे आज का जो लौकिक पक्ष है वो एक भाई बहन के एक पवित्र बंधन को इंगित करता है। बिल्कुल। परंतु अगर हम इसके आध्यात्मिक पक्ष देखें, और ये दो जीवों के बीच का या जीव और परमात्मा के बीच का एक दायित्व का संबंध है, संकल्प का संबंध है, कर्तव्य बोध का संबंध। बिल्कुल, क्योंकि एक कर्तव्य, एक संकल्प इस धागे के साथ जुड़ा होता है। बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए संकल्प जो लेते हैं। तो आगे अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ये जाना है वैदिक काल से लेकर इसकी परंपरा चली आ रही है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि वैदिक काल और पौराणिक परंपराएं जो है वो क्या संदर्भ इसका मिलता है? सबसे पहले रक्षा सूत्र का जो हमें वैदिक साक्ष्य मिलता है, सबसे पहले वो संदर्भ पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। उसमें राजा बलि का जो संबंध है वो बहुत चिर प्रसिद्ध है। राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जैसे 99 अश्वमेध यज्ञ किए, उस पर देवराज इंद्र की चिंताएं बढ़ गई, और वो 100वां यज्ञ ना करे या वो निष्फल हो, तो उस के निमित्त ही वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो सिंहासन है, इसके ऊपर जो आसन खतरा आ गया है, संभावित खतरा है, उसको दूर करने के लिए आप उपाय करें। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के बलि से जो है उसका 3 पग की भूमि मांगी, और 2 पग में तो उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, और तीसरे पग में जब भगवान वामन ने कहा कि भी मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि राजा बलि जो है वो अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पे धारण कीजिए, और उनको पाताल में भेजा। और उससे भी भगवान बड़े खुश हुए, क्योंकि वो अनन्य भगत था भगवान विष्णु का। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वरदान मांगिए। तो भगवान विष्णु से वामन ने मांगा कि आपको मैं हर पल अपने साथ देखना चाहता हूँ। और फिर से भगवान विष्णु बंध गए
और उसके बाद माता लक्ष्मी की चिंताएं बढ़ी। तो नारद मुनि के पास वो जाती है कि मेरे पति तो पाताल में चले गए हैं, उनके वो द्वारपाल बन चुके हैं। तो नारद के कहने पर ही माता ने फिर एक लड़की का रूप धारण करके जो बंधन था रक्षा का, वो बाली के कलाई पे बांधा। और उस कलाई पे बांधने से वो उसके भ्राता कहलाए। तो एक भाई होने के नाते जो कर्तव्य बोध जुड़ गया, एक संकल्प जुड़ गया। तो उन्हें कहा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए? उन्हें कहा कि आप विष्णु को मुक्त कर दीजिए। तो उसके बाद भगवान विष्णु मुक्त होते हैं। और ये घटना भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही घटी थी। तब से लेकर ये परंपरा यहाँ तक चली। बिल्कुल। और तब से लेकर शायद ये जो लेन देन का ये चाहे संकल्प है, चाहे हम इसे चीज़ों के रूप में कुछ ना कुछ लेन देन का एक भाई सिलसिला बहन का जो भाई का बहन के प्रति जो संकल्प बंधा है, उनके जो अविच्छिन्न संबंध है, उसकी परिपाटी मुझे लगता है कि वैदिक काल की सतयुग का जो अंतिम चरण था, उस काल की घटना है। तो तब से ले भाई बहन के संबंधों का जो लौकिक पक्ष जुड़ा है, शायद वो बलि और माता लक्ष्मी का जो एक सूत्र रक्षा का जो बंधा और उनका वो संकल्प उससे जुड़ा, वो आज तक चला आ रहा है। जी। तो ये तो एक प्रसिद्ध श्लोक है ही राजा बलि से लेकर जो हमने शुरुआत में बात की, लेकिन और भी बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं रक्षाबंधन के साथ जुड़ी हैं। तो उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। पौराणिक पक्ष भी बहुत सारे हैं। और जब देवासुर संग्राम बहुत प्रसिद्ध घटना है, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है कि 12 वर्ष तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी इंद्र का सिंहासन जो है वो उनसे छिनने लगा। बहुत चिंतित हुए, बड़े उद्विग्न हुए वो। और इसी रूप में वो अपने जो गुरु थे उनके बृहस्पति के पास गए कि आप हमारे त्राणार्थ कोई ऐसा साधन देखिए जिससे कि हमारी शक्ति जो है वो पुनः हमारी स्थापित हो, हम असुरों को जीत पाए। तो उनकी पत्नी जो शची इंद्राणी वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, मैं एक ऐसा सूत्र तैयार करूँगी और उस सूत्र को धारण करके तुम राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगे। तो उस दिन चतुर्दशी थी, श्रावण चतुर्दशी थी। तो अगले दिवस उन्होंने पूर्णमासी, श्रावण पूर्णमासी को एक रेशम की डोरी से स्वस्ति वाचन से और ब्राह्मणों से अभिमंत्रित कर उस सूत्र को अपने पति को बांधा। देखिए भाई बहन से यहाँ पर ये दूसरा जो प्रसंग हमें यहाँ भविष्य पुराण का मिलता है। और ये संवाद भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का है। भगवान कृष्ण जो युधिष्ठिर से इसका संदर्भ वो देते हैं कि देवासुर संग्राम में किस तरह से इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधा। और जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा और वो अपने हाथी ऐरावत पर बैठे और युद्ध भूमि की तरफ चले, और युद्ध भूमि में राक्षसों में एक अफरा तफरी मच गई और वैसे भागने लगे जैसे कि महाकाल को देख करके प्राणी भाग जाते हैं और उनको विजय श्री प्राप्त हुई। और तब से इसे एक रक्षा सूत्र के रूप में रक्षा सूत्र है, उसे हम भाई बहन से ही एक विशिष्ट रूप से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सूत्र की परंपरा हमारी सनातन परंपरा में प्राचीन काल से चली आ रही है। जो एक बल शौर्य का एक आशीष जो है, उस सूत्र को जो उसका वाहक है, उसको जिसके कलाई में बनता है, उसको मिलता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको आशीष रूप में जो बहुत सारी शक्तियाँ जो है वरदान में उस व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जाती है। जी बिल्कुल। अब हम इन पुराणों और वेदों के साथ साथ अपनी लोक परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो लोक परंपराएं हैं वो भी इससे जुड़ी है। चाहे वो ब्राह्मण का अपने जजमान के प्रति हो या फिर गुरुओं का शिष्य के प्रति हो, तो इन सब के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। वो मैंने शुरू में बात की थी कि इसके दो पक्ष हैं, आध्यात्मिक पक्ष है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण की अंगुली जो अपनी तर्जनी थी, वो उससे रक्तस्राव हुआ और द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू के किनारे से उनकी उंगली में वो पट्टी बांधी थी। तो उसका जो एक ऋण हुए भगवान, वो उस दुशासन जब चिरहरण कर रहा था उस वक्त उन्होंने एक अलौकिक रूप से वो साड़ी का विस्तार दिया। तो वो भी दोनों ही श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी वो भी एक शक्ति की स्वरूपा ही थी और दोनों के संबंध हमें वहाँ दिखते हैं। और जो महाभारत का जो काल है ये लगभग उस द्वापर युग का अंतिम काल माना जाता है, उसके बाद कलयुग का आरंभ माना जाता है। जैसे आपने कहा कि लोक परंपरा में तो हमारी बहुत बड़ी परंपरा जुड़ी है, इसमें लोक परंपरा में एक देव परंपरा भी जुड़ी है। जैसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी का जुड़ा हुआ संबंध है। तो इस दिन जो हमारी राखी होती है उस दिन ये परंपरा हमारे हिमाचल में है कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने जो उनके देव होते हैं, जिसको हम कुल देव कहते हैं, उनके मंदिरों में जाकर के जो उनके जो विग्रह होते हैं, चाहे वो पार्थिव विग्रह होते हैं
पिंडी के रूप में होते हैं, उन पर वो मौली जिसको हम कहते हैं एक सूत का बना होता है, उसको रंगीन भी करते हैं, उसका एक आवरण उसको देते हैं। इसके अलावा उनके जो रथ होते हैं जिस पर उनके धात्विक विग्रह बाहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, उनकी जो काष्ठ वाहिकाएं होती हैं उन पर भी वो जो है सूत्र बांधा जाता है और उसके उपरांत ही ब्राह्मण जो यजमान के घर में जाकर के वो सूत्र बांधते हैं। तो ये तो एक आध्यात्मिक पक्ष हो गया। हम कह सकते हैं कि वही महाभारत का भगवान कृष्ण और द्रौपदी का जो पक्ष है वो एक जीव और परमात्मा के बीच के अविच्छिन्न संबंध को उसका द्योतक है। तो इसी तरह से आज के लौकिक संदर्भ में भी इसमें आध्यात्मिक पक्ष हमें नजर आता है। तो दूसरा पक्ष जो है जो हमारे ब्राह्मण हैं, अगर हम सतलुज घाटी की हम बात करते हैं या हम त्रिगर्त क्षेत्र की बात करते हैं जिसको हम इस पूरे क्षेत्र का नाम ही जलंधरायण क्षेत्र था, तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है या तो राखड़ी के दिन, जिसको हम राखड़ी भी कहते हैं, मुख्य रूप से राखड़ी कहा जाता है, उस दिन या उससे पहले जो है वो अपने यजमानों को जितने भी सदस्य होते हैं उनको मौली जिसको कलावा कहते हैं उनको वो प्रदान करते हैं। और साथ में देखा कि हमारे इस सूत्र के साथ वो सफ़ेद रंग के सरसों भी दाने जो हैं वो उनको प्रदान करते हैं। जी। और हर साल इंतज़ार रहता है, इंतज़ार रहता है क्योंकि इसके पीछे जो लोक विश्वास है वो ये है कि भाद्रपद का जो महीना होता है ये काला महीने के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अनिष्टकारी शक्तियाँ जो हैं इनका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। उन अनिष्टकारी शक्तियों के सामर्थ्य को निष्क्रिय करने के लिए, उन पर जीत हासिल करने के लिए ही वो सरसों के दाने वो उनको एक पूड़ी दी जाती है और वो घर में और हर जगह घर के कोनों में आंगन में उसका छिड़काव करते हैं। और इससे ये माना जाता है कि जो अनिष्टकारी शक्तियां हैं, जो कुचाली प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, उनका जो तेज है वो निष्क्रिय हो जाता है। और एक और परंपरा जो राखी बांधने की है कि राखी के साथ उसमें एक पोटली में पहले ये परंपरा थी, आज वो थोड़ा सा धूमिल भी हो चुकी है, उसमें सफ़ेद सरसों और थोड़े से अक्षत जिसके चावल कहते स्वर्ण का भी कुछ अंश उसमें डाला जाता था और उस पोटली को जो है उस सूत्र के साथ बांधा जाता था। और वो पूरे भादो महीने में, जिसे हम कहते हैं कि अंधेरा महीना है, जब यहाँ पर आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो प्रबल रहती हैं, पूरे महीने में अपने यजमान का वो रक्षण करती थी। तो ये लोक परंपरा आज भी प्रचलित है और इसका निर्वहन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो है वो पाया जाता है। और ये जो ऐतिहासिक पहलू, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक आसुरी शक्ति जो होती है, तो कहीं ना कहीं ये रक्षा सूत्र के रूप में ही हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और जैसे ऐतिहासिक पहलू की जब हम बात करते हैं तो राजपूत जब लड़ाई पे जाते थे तो उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि उनको भी रक्षा सूत्र बांधे जाते थे, चाहे वो सैनिकों को हो, चाहे फिर जो वीर जो है वो लड़ाई के लिए जाते थे। हाँ, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई बहन के अविच्छिन्न संबंध और घनिष्ठ संबंधों से पहले हमारा जो प्राचीन परंपरा यहाँ रही है कि युद्ध में जाने से पूर्व राजा को जो रानियाँ थी वो तिलक और अपना रक्षा सूत्र जो उनको बांधती थी। इस तरह जो सैनिक थे उनकी माताएं या पत्नी या बहन जो है वो रक्षा सूत्र उनको बांधती थी। और महाभारत में संदर्भ आता है जब युधिष्ठिर ने युद्ध होने से पूर्व भगवान कृष्ण से एक जिज्ञासा बस पूछा कि हे मधुसूदन, कि हम युद्ध में तो भाग ले रहे हैं पर युद्ध में मुझे विजय लगता है कि वो तभी होगी अगर कोई आशीष, कोई ऐसा बंधन, ऐसा संकल्प जो है वो परिजनों द्वारा दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने भी आपके सैनिक हैं या आप योद्धा लोग हैं, आपकी जो क्षत्राणियाँ हैं, आपकी जो पत्नी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके द्वारा आप सूत्र बांधिए। तो सभी सैनिकों को, सारे योद्धाओं को जो है वो सूत्र बांधेंगे और उसका परिणाम ये निकला कि इतने बड़ी 11 अक्षौणी जो सेना कौरवों की थी उस पर जो है युधिष्ठिर की सेना जो 7 अक्षौणी थी उनकी विजय प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं उसका जो ऐतिहासिक पक्ष ये है। और बाकी जो हमारा इस ऐतिहासिक पक्ष में अगर हम बात करें सिकंदर और पोरस की लड़ाई की हम बात करते हैं तो सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर 326 ईस्वी में हुआ। तो उसकी पत्नी को मालूम था कि पोरस बहुत शक्तिशाली है और उसका पलड़ा बहुत भारी था और उसने जो है एक रक्षा सूत्र जो है पोरस को दिया कि भाई अगर
वो स्थिति आ जाती है, विकट स्थिति आ जाती है कि जहाँ मेरे पति के जीवन को खतरा है, तो कृपया आप मेरे भाई हैं, आपने उनकी जान को बख्श देना। हुआ वही, अंत में जाकर के जब सिकंदर की हार पराजय बिल्कुल सामने थी, तो उसमें उस सूत्र को देख करके पोरस ने कहा कि देखो ये बहन का एक संकल्प है, तो उस धर्म का निर्वहन उन्होंने किया और पोरस के हाथों से सिकंदर की जो मृत्यु है वो टल गई। और इसी तरह का संदर्भ मध्यकाल में जो मुगल बादशाह हुमायूं था, जब वो गुजरात का राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो रानी कर्णवती जो क्षत्राणी थी, महारानी थी, तो उन्होंने भी फिर जो दिल्ली के राजा हुमायूं थे उनसे कहा कि राखी बांधिए, आप मेरे भाई बन गए हैं, तो जो गुजरात के बहादुर शाह का जो आक्रमण हो रहा है उससे मेरी रक्षा कीजिए। तो उस सूत्र का एक रक्षा, उस सूत्र की एक सम्मान रखते हुए हुमायूं ने वो उस आक्रमण को जो है उसको विजय दिलाई और चित्तौड़ को जीतने से बचाया गया। तो इस तरह के बहुत सारे संदर्भ है, जहांगीर से जुड़ा संदर्भ है। कहते हैं जहांगीर को भी किसी क्षत्राणी ने जो सूत्र बांधा था और उसकी लाज उसने रखी थी। तो इस सूत्र को न केवल हिंदू धर्मावलंबी ही नहीं माना है, बल्कि ये जो मुगल लोग थे उन लोगों ने भी सूत्र के जो धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म का निर्वहन जो है किया, संकल्प के साथ इसे जोड़ा है। तो एक संकल्प जुड़ा हुआ है दो व्यक्ति के बीच का। तो उस मैं समझता हूँ कि रक्षाबंधन का एक लौकिक पक्ष ये भी है कि दो व्यक्तियों के बीच का जो एक संकल्प है उससे जो उत्तरदायित्व का तो बोध पैदा होता है, रक्षाबंधन उसी का ही नाम है। जी और एक और चीज़ हमें सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है कि जो ये रक्षाबंधन का दिन होता है उस दिन यज्ञोपवीत भी कई लोग धारण करते हैं, तो क्या इसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं? हाँ जी, यज्ञोपवीत की परंपरा जो हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, गुरु पूजा भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत का नाम उपनयन है। उपनयन का मतलब निकट। जो व्यक्ति जीव जो है वो परमात्मा के जितना निकट आता है तो वो उपनयन के माध्यम से ही आता है, जनेऊ के माध्यम से आता है। और इस दिन हमारा जो सतलुज घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये व्यास पूजा, हमारा अगर हम सुन्नी क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं, भज्जी क्षेत्र की चर्चा करते हैं, तो वो परंपरा आज भी है कि जो ब्राह्मण लोग हैं इस दिन अपना जो पुराना जनेऊ है उसको त्याग देते हैं, पुराना पड़ जाता है और नए जनेऊ को धारण करते हैं। और जनेऊ के भी एक तो 3 सूत्र होता है और एक 6 सूत्र के होते हैं। तो 3 सूत्र का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वो प्रतीक है। और वो राजस, तमस और इसमें ये तीनों ही मतलब इसमें राजस, सत्व तीनों ही इसमें गुण माने जाते हैं। तो इन सूत्रों का भी ये संबंध है कि उपनयन को ग्रहण करने के बाद जो व्यक्ति जो है वो एक यज्ञकर्ता बन जाता है, यज्ञ में उसकी पात्रता बन जाती है और वो अपने मुक्ति का जो द्वार है उसका प्रशस्त हो जाता है। जी आपसे और हिमेंद्र जी जानना चाहते हैं, क्योंकि जी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हमारे जैसे हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो ज़िलों में भी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, और राज्य की बात करें तो हर राज्य में इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कई जगह श्रावणी के नाम से, कई जगह राम राखी। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि ये अलग अलग जो संदर्भ है उसके बारे में बताएं। तो जैसे कि हमारे तो यहाँ राखड़ी कहते हैं, खुड़नी भी कहते हैं, तो जो बाहर का जो क्षेत्र है हमारा, पूरे भारतवर्ष में इसको मनाने की परंपरा रही है। विशेष करके राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको राम राखी कहते हैं। और राम राखी में वही आध्यात्मिक पक्ष आ जाता है। फिर तो भगवान जो उनका इष्ट होते हैं, संबंधित कुल देवियाँ होती हैं, देव होते हैं, उनको रक्षाबंधन बांधा जाता है। कहीं ना कहीं वो जीव और परमात्मा के बीच का एक अविच्छिन्न संबंध है, उसको वो इंगित करता है, उसको वो एक तरह से उसको प्रदर्शित करता है। और दूसरा चूड़ा राखी भी होती है। चूड़ा राखी जो है वो सूत की बनी होती है विशेष करके, और उनको जो है भाभीयों के जो चूड़ियाँ हैं उनमें बांधी जाती है। तो ये राजस्थान में बहुत बड़ी ये परंपरा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र है ये कहीं ना कहीं दो जीवों का जो संबंध है, पावन संबंध है, उनके बीच का एक संकल्प का जो एक घनिष्ठता है उसको ये और परिपुष्ट करता है जी, है ना। और जब हम इसको साहित्य या फिर फिल्मी जगत या फिर और चीज़ों के साथ जोड़कर देखते हैं तो रक्षाबंधन को कैसे एक साहित्यिक रूप से आप जी देखिए, साहित्य में तो अगर हम देखेंगे कि जो लिखित साहित्य है जिसको प्रिंट लिटरेचर हम कहते हैं, उसमें बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हमें मिलती है। और जो हमारा फिल्म जगत है उसमें तो बहुत सारी कहानियाँ भाई बहन के प्रगाढ़ संबंधों को लेकर के बनी हुई हैं।
और इन संबंधों से जो है कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा मिलती है। जी। इन दोनों भाई बहन के जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। एक निश्चलता जुड़ी हुई है जी। और इतना एक दायित्व जो उस भाई पर पड़ जाता है और बहन का भी एक स्नेह जो इतना अपार अनंत स्नेह अपनी बहन के प्रति जो होता है वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने और समाज में रिश्तों को परिपुष्ट करने के लिए रक्षाबंधन में बड़ी अहम भूमिका रही है, विशेष करके फिल्मों का बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। और जैसे हम वेदों से लेकर, वैदिक साहित्य से लेकर, पुराणों से लेकर आज के समय की जब हम बात करते हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ऑनलाइन चीज़ें आजकल बहुत चली है, तो इनका क्या त्योहारों पर असर पड़ता है और रक्षाबंधन की जब हम जोड़कर इससे देखते हैं? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा एक भूमिका इसमें रही है। कहीं ना कहीं अपने बहन के प्रति उसका जो एक मैसेज भी आता है, चाहे उसमें इमोजी के थ्रू आ रहा है, इमेजेस उसमें आ रही है, तो इससे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते हमारे हैं वो परिपुष्टि ही हो रही हैं, है ना। और मैं देखा है कि ये रक्षाबंधन और दिवाली हमारे ये दो ऐसे पर्व हैं, इसमें हमारा जो बाज़ार है वो बहुत फलता फूलता है ना। और कहीं ना कहीं बाज़ार में आपने देखा होगा पिछले एक पखवाड़े से कितनी रौनक रहती है और बहनें बड़ी उत्सुकता से अपने भाई को राखी देने के लिए अच्छी सी राखी तो है ना उसको तैयार करके वो भेजती है। अगर दूर पार है तो कहीं ना कहीं वो डाक के माध्यम से भी वो जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी जहां हमारा ये डाक सेवाओं वाला एक जो एक साधन था वो कहीं निष्क्रिय जैसा हो गया था और कहीं ना कहीं आज भी ये जीवित है कि इस माध्यम से भाई को इंतज़ार रहता है। और सोशल मीडिया से आपने कहा कि इसका तो बहुत बड़ा रोल है। पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मैसेजेस आ रहे हैं और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक लौकिक जीवन का एक व्यवहारिक पक्ष है। अपनी बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो उससे और भी ठोस और परिपुष्ट हो रहा है। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं इंतज़ार जो भाई बहन का रहता है, अगर वो ना जा पाए तो जो वो लिफाफे हैं, लिफाफे में बंद जो राखी है उसका इंतज़ार हर भाई को रहता है और एक रौनक बाज़ार में लगी रहती है कि पहले ही पता चल जाता है कि राखी का लिफाफा है, इस समय पर पहुंचना चाहिए, इस त्यौहार से पहले पहुंचना चाहिए। जी। तो आज जब हम इस भाई बहन के त्यौहार की बात करते हैं, जैसे हम धर्म भाई धर्म बहन की भी बात करते हैं, तो एक वो भी एक जुड़ा है रक्षाबंधन के साथ, क्योंकि एक उसमें भी संकल्प है, बंधन है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो एक शास्त्रीय परंपरा उसमें कहा गया है कि जिस बहन का कोई भाई नहीं है तो रक्षाबंधन के दिन वो भगवान को भी राखी बांध सकती है। एक तो ये भी परंपरा है और जो हमारी एक लौकिक परंपरा है उसमें धर्म भाई बनाने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। तो इस दिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके अपने भाई नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे हाथों से राखी किसकी कलाई में बांधे, तो शास्त्र भी कहता है कि भाई उसे धर्म भाई बनाना चाहिए। अगर धर्म भाई बनाने में भी असमर्थ हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को साक्षी मान करके, क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा कि इसका वैसे तो मूलतः रक्षाबंधन का एक धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष ही ज़्यादा है कि परमात्मा से ही हमारा एक अविच्छिन्न संबंध है, जो शाश्वत संबंध है। अगर हम उसको ही एक मूर्त रूप में उसका कोई मूर्ति से हम रक्षाबंधन कर लेते हैं, कलाई बांध देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ईश्वर से तारतम्यता है, जो हमारी घनिष्ठता है, जो कई जन्मों से जुड़ी हुई है, और वो सार्थक हो जाता है रिश्ता। बिल्कुल। और एक जब हम संकल्प की बात करते हैं, रक्षा सूत्र की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक अपने इस पे वचन पे अडिग रहने की बात हम जब करते हैं, तो ये इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि आज के समय में क्या ये परिपूर्ण हो रहा है कि आज के युवाओं को अगर हम बात करें तो क्या उन्हें ये समझ है कि एक संकल्प है ये और वो हमें अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करना चाहिए? देखिए अंजना जी, कहीं ना कहीं विचारधाराएं या मान्यताएं समय के साथ बदल तो जाती है, पर आज अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें समाज में, ये रिश्ते तो काफ़ी मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं। और वचन में बंधने की बात करें, संबंधों की बात करें, वो भी काफ़ी मजबूती उसमें नज़र आ रही है। परंतु हमें इसके दूसरे पक्षों को भी देखना होगा। कहीं ना कहीं जो दायित्व बोध है वो आज के कुछ बदलते परिवेश में थोड़ा कम भी हुआ है। तो रक्षाबंधन में अगर दायित्व बोध पर अगर ध्यान दिया जाए, उस संकल्प को अगर हम और मजबूत करते हैं, तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन का जो एक मौलिक जो एक इसकी उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि संबंधों में क्षीणता तो समय के साथ आ भी जाती है, पर भाई बहन के इस पर्व में
जो एक उत्साह और एक जो ऊर्जा है और जो उत्सुकता है वो लोगों में देखी है, तो उससे मुझे लगता नहीं कि भाई दायित्व बोध में कमी आई हो या पारस्परिक संबंध और स्नेह भाई और बहन के उसमें कोई कमी आई हो। और जहाँ तक गिफ्ट्स की बात रहती है, इस त्यौहार में बहनों को भी इंतज़ार रहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये परंपरा भी कहीं ना कहीं से जुड़ी है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई हमारा जो लोक परंपरा है उसमें ऐसे बहुत सारे गीत हैं जना जी कि भाई उसमें बहन एक गीत गाती है, इसी से जुड़ा हुआ, राखी से जुड़ा हुआ है कि भाई बोलती है अपने ससुराल वालों कि मुझे जल्दी भेजो, मैं बहुत उत्कंठित हूँ, व्यग्र हूँ, मैं जाना चाहती हूँ और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ और मेरा भाई इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं लोक साहित्य में भी हमारा जो लोक कलाकार है उन्होंने भी वो उस बहन की जो उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो उसका जो भाव प्रवणता है उसको उद्घाटित किया है। तो मुझे लग रहा है कि संबंध जो है प्राचीन काल से आज तक जो है उसमें कहीं क्षीणता तो नहीं आई है, थोड़ा सा एक वैचारिक परिवर्तन तो होता है, परंतु जो उत्साह दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संबंध प्रगाढ़ और घनिष्ठ होते ही जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी थे, जो कि लेखक और साहित्यकार हैं। बात की हमने रक्षाबंधन के त्यौहार में वैदिक पौराणिक संदर्भ और लोक परंपराओं के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए और यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, तो आज के वागधारा कार्यक्रम में इतना ही। आप यूं ही बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ।